Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, in our today's video we are going to discuss about the responsibilities of a director. Friends, responsibilities of director are two types. First is the civil liability and another one is the criminal liability. First of all, we will discuss about the civil liabilities. Civil liabilities क्या होती है? Civil liability is that type of liability in which the loss suffered by the aggrieved party. Aggrieved party का मतलब क्या होता है? कोई पार्टी को अगर अनफेयरली ट्रीटमेंट अगर कुछ किया गया है तो उसको बोलेंगे एग्रीव्ड पार्टी, यानी किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है किसी पार्टी के साथ तो civil liability is that type of liability in which the loss suffered by the aggrieved party is required to be compensated. यानी सिविल लाइबिलिटी के अंदर कंपनी के जो डायरेक्टर्स जो है उसके ऊपर एक ये लाइबिलिटी आती है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कि अगर कोई पार्टी के साथ अगर कुछ अनफेयर हुआ है, बराबर है, तो उसको अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसका जो कंपनसेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपनी उसको कंपनसेट करेगी. इफ द डायरेक्टर एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ लॉ in good faith, bona fide, and take reasonable care in discharge of their duties, they cannot be held liable for any damage caused. अगर डायरेक्टर ने उसकी लिमिट के अंदर, यानी कि जो उसको जो दायरे के अंदर रह के अगर उसने उसकी ड्यूटी निभाई है, यानी उसने कुछ गलत नहीं किया है, बराबर है, तो फिर यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो खुद उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो उसके लिए वो खुद लायबल, डायरेक्टर जो है वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. सिविल लाइबिलिटी अराइजेस टूवर्ड्स टू पार्टीज. सिविल लाइबिलिटीज जो होती है वो दो पार्टी की तरफ आती है. फर्स्ट वन इज द कंपनी एंड द सेकंड वन इज थर्ड पार्टी. यानी कंपनी के तरफ भी डायरेक्टर की कुछ सिविल लाइबिलिटी है और थर्ड पार्टी यानी कि कंपनी के अलावा जो भी क्रेडिटर्स है, कस्टमर्स है, तो वो सब जो है थर्ड पार्टी. तो थर्ड पार्टी के तरफ भी यहाँ पे डायरेक्टर की कुछ लाइबिलिटीज, सिविल लाइबिलिटीज है. तो पहले हम लोग फ्रेंड्स ये देखते हैं लाइबिलिटीज टूवर्ड्स कंपनी क्या है, जो कंपनी के प्रति इसकी क्या जिम्मेदारी है. व्हेन डायरेक्टर परफॉर्म देयर ड्यूटी बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी. अगर डायरेक्टर जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो उसको पावर्स दी गई, अगर उससे वो बियॉन्ड अगर वो एक्ट करता है, बराबर है, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी. तो वो कंपनी के प्रति वो खुद जवाबदार रहेगा. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर वो जवाबदार रहेगा. व्हेन दे विलफुली मिसअप्रोप्रिएट्स द अकाउंट ऑफ द कंपनी, यानी जानबूझ के अगर वो अकाउंट्स के अंदर कुछ अगर गड़बड़ करता है तो यहाँ पे कंपनी के प्रति ये लायबल रहेगा, यानी कि ये कंपनी को जवाब देने के लिए डायरेक्टर यहाँ पे जवाबदार रहेगा. व्हेन दे डिक्लेयर डिविडेंड इवन व्हेन कंपनी हैज़ नॉट अर्नड इनफ प्रॉफिट. कंपनी ने प्रॉफिट जितना चाहिए उतना प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अगर डिविडेंड यहाँ पे उसने डिक्लेयर कर दिया शेयर होल्डर्स को, तो फिर यहाँ पे कंपनी के प्रति ये जवाबदारी डायरेक्टर की रहेगी. यहाँ पे डायरेक्टर खुद यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. थर्ड पॉइंट इज व्हेन दे यूज कंपनीज फंड और प्रॉपर्टीज फॉर देयर पर्सनल यूज एंड दस कमिट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. यहाँ पे अगर भरोसा तोड़ता है डायरेक्टर जो है, वो भरोसा तोड़ता है, कंपनी का जो फंड यानी जो उसका पैसा जो है, उसका माल जो है उसका, या उसकी कोई प्रॉपर्टी वो खुद के पर्सनल इस्तेमाल के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए अगर उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, भरोसा उसने तोड़ा है, तो ये भी कंपनी के प्रति यहाँ पे डायरेक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टर्स बिहेव डिसऑनेस्टली और कैरी आउट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस, purchasing property in their own name first and then selling it to the company at a profit. यानी इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टर जो है वो वफादारी से काम नहीं कर रहा है और फ्रॉड कर रहा है ट्रांजेक्शन्स के अंदर. यानी एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है कि पहले प्रॉपर्टी को खुद के नाम पे खरीदता है और बाद में वो प्रॉपर्टी कंपनी को बेचता है उसमें से प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो ये भी जो है उसके लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबल गिना जाएगा डायरेक्टर. And the last point is when director become habitually irregular and absents himself from meeting, causing losses to the company. अगर डायरेक्टर को एक आदत बन चुकी है, आदतन वो बार बार हर बार वो मीटिंग के अंदर एब्सेंट रहता है, बराबर, और उसके एब्सेंट रहने की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो इन वजह, ये जो 5 जो वजह दी गई है, ये 5 वजह की वजह से जो डायरेक्टर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कंपनी की तरफ.
कंपनी के प्रति इसकी ये इतनी जिम्मेदारी आती है, और अगर इसमें से इसने कुछ भी गलती की है तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फ्रेंड्स, ये आपको लाइबिलिटीज टुवर्ड्स कंपनी होप समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप लोग अपना खुद का चैनल देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल, और मैं हूं अकरम शेख, और हम अब आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। यानी अब जो कंपनी का जो डायरेक्टर है उसकी क्या जिम्मेदारी है थर्ड पार्टी की तरफ, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन डायरेक्टर्स give misleading information or false information in the prospectus, as a result of which some share applicant has to suffer financial loss। अगर डायरेक्टर जो है वो जो हमारे फाइनेंशियल जो अकाउंट्स जो होते हैं उसकी अगर कोई भी गलत अगर इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर, यानी जब भी हमें शेयर्स को जब इश्यू करना होता है कंपनी को, तो हम लोग पहले प्रोस्पेक्टस बाहर निकालते हैं। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर देता है डायरेक्टर, और उसकी वजह से अगर शेयर एप्लीकेंट्स जो है उनको अगर कोई लॉस होता है, बराबर है, तो फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर की वो थर्ड पार्टी की तरफ हो गई। व्हेन सेकंड पॉइंट इज व्हेन डायरेक्टर एंटर्स इनटू एनी ट्रांजैक्शन इन देयर ओन नेम विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द कंपनी, या तो फिर थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर रहा और खुद के नाम के ऊपर अगर वो ट्रांजैक्शन करता है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग कर रही है। तो यहाँ भी डायरेक्टर जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ उसकी लायबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद यहाँ पे जिम्मेदार होता है। थर्ड पॉइंट इज व्हेन दे एंटर इनटू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस विद थर्ड पार्टीज, अगर वो कोई फ्रॉड करने का फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन अगर वो थर्ड पार्टी के साथ करता है, तो भी यहाँ पे वे लायबल गिना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल गिना जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट इज व्हेन डायरेक्टर बोरोज मनी इन एक्सेस ऑफ परमिटेड लिमिट्स, अगर बोरो मनी यानी कि जो लेना है हमें, जो लोन की तरह जो हम लोग लेते हैं वो बोरो मनी है, तो जो कंपनी के नाम के ऊपर ले रहा है या खुद ले रहा है बोरो मनी, जो उसको जो लिमिट दी गई है कंपनी ने, या उसको कंपनी की तरफ से एक लिमिट दी गई, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर ये यहाँ पे फंड को लेता है, बोरो करता है मनी, तो यहाँ पे वो खुद थर्ड पार्टी की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी डायरेक्टर की। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज when the court holds director liable to a third party at the time of the winding up of the company, और अगर कोर्ट ने डायरेक्टर को लायबल किया है टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, कौन से वक्त पे, अगर कंपनी का जो वाइंडिंग अप यानी कि जब हम कंपनी को क्लोज करने वाले, बंद करने वाले, उस वक्त अगर कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर डायरेक्टर इसके लिए लायबल है, तो ये उसकी एक जो होगी थर्ड पार्टी की तरफ उसकी लायबिलिटी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये जो था, ये हमने अभी जो डिस्कस किया वो लाइबिलिटीज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी एंड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स कंपनी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोग आगे जो डिस्कस कर रहे हैं वो सब अभी जो डिस्कस किया वो थी सिविल लाइबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिमिनल लाइबिलिटीज। क्रिमिनल लाइबिलिटीज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स आर हेल्ड क्रिमिनल लायबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस फॉर विच दे आर पनिशेबल विद द फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। यानी अगर कंपनीज एक्ट के तहत इसको कुछ क्रिमिनल जो लाइबिलिटी यानी कि उसकी जिम्मेदारी, और अगर इसका कुछ ने कुछ क्राइम किया है तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, या तो फिर दोनों चीज़ भी उसको भुगतना भी पड़ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज है। तो फर्स्ट सर्कमस्टेंसेज इज व्हेन दे कमिट चीटिंग, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद द कंपनी। अगर वो कंपनी के साथ कोई चीटिंग करता है, या तो कोई फ्रॉड करता है, या तो भरोसा तोड़ता है, कंपनी के साथ अगर धोखाधड़ी कुछ भी करता है, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है, पनिशमेंट के तौर पे उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है, या फिर उसको जेल भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट इज व्हेन डायरेक्टर्स डिसओबे वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी के जो एक्ट जो दिए गए उसको ओबे यानी कि उसका पालन नहीं करता है, उसको मानता नहीं है, तो ऐसे केस में भी यहाँ पे वो पनिशेबल हो सकता है, ये भी क्रिमिनल लायबिलिटी है। फिर थर्ड पॉइंट है व्हेन डायरेक्टर्स गिव मिसलीडिंग और false information in the prospectus और hide some important information। अगर डायरेक्टर जो फाइनेंशियल जो हमारे स्टेटमेंट्स है या तो प्रोस्पेक्टस है उसमें अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसी है कंपनी की जिसको वो छुपाता है, इस चीज़ की वजह से यहाँ पे जो होगा डायरेक्टर जो क्रिमिनल लायबिलिटीज के ऊपर बनती है। एंड द फोर्थ वन इज व्हेन डायरेक्टर कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जब हम लोग कंपनी की जब बुनियाद यानी स्थापना जब हो रही है कंपनी की, उस वक्त अगर वो कोई उसके ऊपर क्रिमिनल कोई केस वेस चल रहा है,
या फिर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, या तो फिर मैनेजमेंट और वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, या तो मैनेजमेंट के वक्त, या तो फिर कंपनी जब हम लोग बंद कर रहे हैं उस वक्त अगर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके ऊपर अगर कोई केस वेस चल रहा है, तो ऐसी टाइम पे भी ये इसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी है, यानी कि ये यहाँ पे पनिशेबल है। अगर इसको या तो फाइन भरना पड़ेगा, या फिर इसको यहाँ पे जेल हो सकती है, या फिर दोनों चीज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहाँ पे इतना रखते हैं। हम लोग हमारे अगले जो टॉपिक्स है डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, जैसे कि प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आज के टॉपिक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो और आपको अगर सब कुछ समझ में आया तो आपके रिव्यू भी आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।